बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स और उन पेश गोइयों के साथ जो हम पहले भी बयान करते रहे हैं। आज एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने कहा है कि वार्निंग दे दे कि अपनी बचत बढ़ाएं, अगले चंद माह जो हैं बहुत खौफनाक हैं और पाकिस्तान के हालात भी बहुत ख़राब होने वाले हैं और पूरे खित्ते और दुनिया के हालात भी ख़राब होने वाले हैं। ये पेशगोई हम पहले भी कर चुके हैं, आज उन्होंने दोहराई है और दोबारा पैगाम दिया है कि खित्ते में जो वो बता रहे थे कि लबनान पर, यमन पर और उसके बाद इराक, शाम और ईरान पर वो बारिश होती हुई देख रहे हैं बमों की और आतिश आहन की। वही सूरत हाल बनती जा रही है और आज जो ताज़ा तरीन वाक़यात हुए हैं कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका मद्दे मुकाबल आ गए हैं और उर्दन में इराकी मिलिशिया ने ड्रोन हमला करके 3 अमेरिकी फौजी मार दिए हैं और 25-30 के करीब शदीद ज़ख्मी कर दिए हैं। और इसके बाद अब जवाबी खौफनाक अमेरिकी हमले की इत्तलात हैं कि उसकी तैयारी हो रही है। और इसके अलावा यमन पर भी हमले मजीद बढ़ाए जा रहे हैं और जनूबी लबनान पर एक खौफनाक हमले की, ज़मीनी हमले की तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ आज साइफर केस में जो वाक़या पेश आया और जिस तरीके से खान के हाथ पांव बांध कर आज मुसलसल समाअत की गई, रात आधी रात यानी 8-9 बज गया और समाअत जारी थी। कैसा यानी अफसोसनाक सूरत हाल है नाजरीन कि ना तो उनको वकील दिया जा रहा है उनकी पसंद का, यानी जो उनका केस लड़ने वाले वकील थे उन्हें बाहर निकाल दिया गया और खुद ही अपने ही कुछ जूनियर वकील इनकी तरफ से खड़े करके एक क्रॉस एग्जामिनेशन जो जरा हो होती है गवाहों पर, जो नाम नहाद गवाह हैं इस केस में, उन पर जो जरा है वो खुद ही वही कातल, वही शाहिद, वही मुनसफ ठहरे, अकरबा मेरे करें खून का दावा किस पर। इस सूरत हाल पर अलीमा खान ने और जो वकला हैं इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी के, उन्होंने बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और सुओ मोटो लेने का मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा से भी और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कि वो ये देखें कि ये जज जो है साइफर केस का वो क्या कर रहा है और वैसा ही काम जो दूसरे तोशाखाना केस के जज ने किया है कि जो वकला इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी खुद अपनी तरफ से मुकर्रर कर रहे हैं, उन्हें बोलने की इजाज़त नहीं होती, उन्हें उनका दिफा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही और अपनी तरफ से वकला खड़े करके एक ड्रामा रचाया जा रहा है और 10-10, 20-20 मिनट के वक्फे से वो जरा मुकम्मल की जा रही है। शायद पाकिस्तान की तारीख में नाजरीन इतनी तेज़ी से 15-14 गवाहों पर सॉरी एक ही दिन में जरा करके उनको फारग कर दिया गया है। उन्हें बहुत जल्दी है, शायद आम इंतखाबात से पहले वो कोई खौफनाक सजा सुनाना चाहते हैं इमरान खान को, वो नहीं सुनाना चाहते। कुदरत उन्हें एक ऐसे माहौल की तरफ लेकर जा रही है इस मुल्क को नाजरीन, जिस तरह हम बुजुर्गों की आपको बार बार पेश गोइयां पहले भी देते रहे हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं कि एक लाल आंधी आ रही है इस मुल्क में और उस वक्त से पहले पहले आप लोग अपनी बचत बढ़ाएं, आप अशियाए खुर्दो नोश ज़ख़ीरा करके रख लें क्योंकि किसी भी वक्त वो क्या कह सकते हैं कि धमाका हो सकता है, अल्लाह ना करे। लेकिन जो मामला इस तरफ जा रहे हैं कि इमरान खान को सज़ा भी खौफनाक किस्म की सुनाना चाहते हैं और आम इंतखाबात भी इसी तरीके से मुनक्कद करना चाहते हैं जिस तरह से इमरान खान के केस की आज समाअत हो रही है कि जिस तरह हमने बताया, उनके वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सारा कुछ पहले से तय है, बस एक जल्दी ना एक प्रोसेस यानी फार्म प्रोसेस जो है ना उसे मुकम्मल किया जा रहा है। आम इंतखाबात भी वो इसी अंदाज में करवाना चाहते हैं और आप देखेंगे कि वोट किसी ने डाले हैं या नहीं डाले, वो गिनने का तरीका भी यही होगा, जो एतराज़ करेगा उसे उठाकर बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर खुद ही एक पहले से तैयार शुदा एक रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इन दो वाकयात के बाद के इमरान खान को आप एक खौफनाक सजा सुनाएं और आम इंतखाबात भी आप चोरी कर लें, यानी दीदा दलेरी डकैती मार लें, चोरी तो अब इसे हम नहीं कहेंगे। तो उसके बाद आप खुद सोचें कि कौम का, अवाम का, दुनिया का, मीडिया का, वकला का क्या रद्द-ए-अमल होगा, वो आप समझ लें। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। या तो अब इस कौम को हमेशा हमेशा की एक बार फिर जो गुलामी कबूल करना होगी या फिर अपने हक के लिए जद्दोजहद करना होगी। और अगर ये जद्दोजहद शुरू होती है तो फिर इसी तरह का जोर जबरदस्ती से उस
कोशिश को रोकने के लिए, अवाम की उस जद्दोजहद का रास्ता रोकने के लिए रियासत की ताकत को, हुकूमत की ताकत को, अदालत की ताकत को, इन सारी ताकतों को और मीडिया की ताकत को, जिस तरह आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी नहीं बोल रहा और जो आला अदालतें हैं वो भी चुप हैं और कोई एक्शन नहीं ले रही। तो इसीलिए जो हम आपको बार बार कहते रहे हैं, अल्लाह वालों की तरफ से हम वार्निंग देते रहे हैं, बार बार हमने कहा, बाबा जी ने कहा कि आप आयत करीमा का विर्द बढ़ाएं, मुश्किल हालात हैं। जिस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के को निगल लिया था, मछली ने, वो मछली के पेट में अंधेरों के दरमियान थे, यानी एक समुंदर का अंधेरा और उसके अंदर फिर मछली के पेट का अंधेरा, और वहाँ पर जो आपको पता है कि पेट में तेजाबी मादे और पता नहीं क्या क्या कुछ गलाजतें होती हैं, उनमें अल्लाह का प्यारा एक पैगंबर फंसा हुआ था। तो उतनी बड़ी मुश्किल से निजात के लिए अल्लाह ताला ने फिर ये कलमात आपको पहुंचाए कि आप ये पढ़ें और आपको इनकी बरकत से रिहाई मिलेगी। फिर ऐसा ही हुआ। तो हम आपसे बाबा जी बार बार ऐसे ही आपको नहीं कह रहे, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान की कौम और उनका जो मुचहिता और पाकिस्तानी अक्सरियत का जो अवाम की अक्सरियत का जो लीडर है वो किस मुश्किल में है और पूरी उसकी पार्टी किस मुश्किल में है और पूरी कौम किस मुश्किल में है। तो इसीलिए वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप आयत करीमा का विर्द करें, सोने से पहले भी करें और सुबह उठते ही ये शुरू करें, और रात के पिछले पहर लाजमी तौर पर जो हजरात जाग सकते हैं, जो खवातीन जाग सकते हैं, वो उस टाइम उठकर, क्योंकि वो टाइम होता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं, और उस मौका पर इमरान खान के लिए दुआ करें, इस कौम के लिए दुआ करें, आलम इस्लाम के लिए दुआ करें, पूरी इंसानियत के लिए नाज़रीन दुआ करें, क्योंकि इस वक्त दुआओं की भी अशद ज़रूरत है और अज़म और यकीन की भी अशद ज़रूरत है। क्योंकि ये सारा जो मकसद है इस धौंस धांधली और ज़बरदस्ती का, सिर्फ एक ही मकसद है कि आपका हौसला तोड़ना, आपको मायूस करना, ताकि आप 8 फरवरी को बाहर ना निकलें। आप देख लें कि जो मैच तो फिक्स है, इसमें वोट डालने का क्या फ़ायदा। लेकिन नाज़रीन, आपने अपना किरदार अदा करना है। एक बहुत पुरानी हिकायत है कि जब अल्लाह के रसूल जो उलुल अज़म पैगंबर हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनको नमरूद की तरफ से आग में डाला जा रहा था, तो जो छिपकली थी वो उसको फूंके मार मार कर आग को और भड़का रही थी, और जो एक परिंदा था अबाबील, वो अपनी चोंच में पानी के चंद कतरे लेकर फ़लस्तीन से उड़ा और वो इराक की तरफ आया, और उसने बाबल शहर में जहाँ ये वाक़या हो रहा था वहाँ पर उस आग को बुझाने के लिए अपने हिस्से का किरदार अदा करना चाहा। तो उसके साथी परिंदों ने कहा कि भाई वो इतने दिनों से वो आग जल रही है कि पूरे जंगलों के जंगल उसमें लकड़ी डालकर उसको भड़काया गया है, तो आपकी चूंच का ये जो पानी है, चंद कतरे, ये उस आग का क्या बिगाड़ लेगा। तो उसने कहा कि रोज़े क़यामत जब पूरी आजकल जो इस वक़्त के लोग हैं, जो पूरी मखलूक़ात है, वो अल्लाह की बारगाह में होगी, तो कम अज़ कम मैं उस तरफ तो खड़ा होऊंगा कि जो इब्राहीम के लिए कोशिश कर रहे थे, इब्राहीम के लिए नेक तमन्नाएं रखते थे, अल्लाह के खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के लिए, कि वो उनकी बचाने के लिए, उनकी आग को सर्द करने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे थे, जो लोग मजलूम के साथ थे, हम उस सफ में तो चले खड़े होंगे। मैं सिर्फ इसलिए ये एक कतरा लेकर जा रहा हूं। तो नाज़रीन, इसी तरह अगरचे आपका वोट ना गिना जाए, पहले से तैयार शुदा रिजल्ट जो है इंतखाबात का वो जारी कर दिया जाए, इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने अपना वोट जाकर डालना है, ताकि जब जज़ा और सज़ा का फैसला होगा तो आप अपना केस तो ये मुतमिन होकर आपका ज़मीर आप खड़े होंगे और उस सफ में होंगे जो हक के साथ थी, जिसने हक के लिए जद्दोजहद की। पाकिस्तान को अमरीकी जो 75 साला अमरीकी ग़ुलामी है और एक मजबूरी की ज़िंदगी और मजबूरी की खारजा पॉलिसी से निजात दिलाने के लिए जो जद्दोजहद जारी है इस मुल्क में इमरान खान की क़यादत में, आप उस सफ़ में तो खड़े हैं नाज़रीन। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि लाजमी वोट करें, और 8 फरवरी को हर सूरत में खुद भी निकलें और दोस्तों से भी कहें, अपने घर वालों से भी कहें कि वो वोट डालने ज़रूर जाएं। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। हाँ, एक और अहम बात नाज़रीन रह गई कि उनके वकील ने आज बताया है कि आज इमरान खान ने ये जो सारी सूरत हाल देखी कि किस तरह हाथ पांव बांध कर और 15-15
गवाहों पर एक ही दिन में जरा ड्रामा करके जरा मुकम्मल करके सारा प्रोसेस बड़ी स्पीड के साथ किया जा रहा है ताकि उन्हें जल्द अज जल्द कोई खौफनाक सज़ा सुनाई जा सके। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक फिक्स्ड मैच हो रहा है और मैंने सारी ज़िंदगी ना फिक्स्ड मैच खेला है, ना फिक्स्ड मैच का हिस्सा बना हूँ, ना फिक्स्ड मैच अरेंज करने वालों का साथी रहा हूँ। तो इसलिए ये भी एक फिक्स्ड मैच है, इसलिए मैं इसका भी हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो ये कहकर वो कमरा अदालत से फिर अपने सेल में वापस चले गए। तो ये भी एक तरीके से उन्होंने मायूसी का इजहार किया और बिल वास्ता ये उनकी तरफ से बाइकाट है। इसकी पूरी तफसील 1-2 रोज में सामने आ जाएगी कि ये जो जिस किस्म का ये इंसाफ दिया जा रहा है इस मुल्क में, क्या पाकिस्तान इस लिए कायम हुआ था कि इस मुल्क में जो साबिक वजीर आज़म है, जो साबिक वजीर खारजा है और जो मुल्क के अवाम की अक्सरियत का लीडर है, जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो चारों सूबों की यकजहती की जंजीर है, जो आज वफाक की अलामत है, उस क़यादत के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं कि सुबह से लेकर रात तक आप 14-15 गवाह एक ही दिन में भुगता देते हैं। दोनों तरफ आपके अपने ही वकील खड़े हैं, यानी जुल्म की इंतहा है। इस पर इमरान खान इसे फिक्स्ड मैच क्यों ना कहे और इसका बाइकाट क्यों ना करे, ये सोचने का मुकाम है। आप भी नाज़रीन इस पर राय दें कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को भी, ताकि ये जो हमारी आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह तक पहुंचे, ओवरसीज पाकिस्तानियों तक पहुंचे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचे, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचे और ये आवाज़ 25 करोड़ अवाम की जो अदालत है उस तक पहुंचे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।